शोधकर्ता के द्वारा संग्रहित किए गए ऐसे हजारों उदाहरणों में से 3 उदाहरण यहाँ आपके सामने रखे गए हैं और इन 3 उदाहरणों के चयन करने के पूर्व या चयन करने के दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखा गया। शोधकर्ता के इन 3 संग्रहित बयानों से विभाजन के विषय में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। पहली बात, नजरिया, अलग अलग नजरिया विभाजन को लेकर ये साफ दिखाई देता है। यहाँ पहला और दूसरा जो अनुभव जो हमने सुना है, पहला और दूसरा बयान अनुभव जो भी बोले, उससे ये बात साफ है कि सामान्य लोग, मैं सामान्य लोगों की बातें कर रहा हूँ, सामान्य लोग वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे हिंदू थे या मुसलमान, धर्म के नाम पर एक दूसरे का सिर काटने के इच्छुक नहीं थे। धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमानों में किसी तरह की वैमनस्यता सामान्य लेवल पर नहीं थी। देश के विभाजन और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली भयंकर हिंसा और लूटपाट ने ऐसे सामान्य वर्ग को, हिंदू मुसलमानों दोनों को झकझोर के रख दिया, बुरी तरह हिला डाला। पहले बयान में आप देखेंगे कि बूढ़ी माई जो है वो अपनी जान को खतरे में डालती है और खतरे में डालकर मुस्लिम पड़ोसी की जान बचाने का प्रयास करती है और किस हद तक वह आगे जाती है ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुस्लिम पड़ोसी मार न डाला जाए, ये आपने सुना। दूसरा बयान, एक सिख द्वारा लाहौर से आने वाले इकबाल अहमद को कसकर गले लगा लेना और ये कहना कि मैं किसी पंजाबी मुसलमान से मिलने के लिए भाई कई वर्षों से तरस रहा हूं, मुझे यहाँ पंजाबी बोलने वाला कोई मुसलमान मिलता ही नहीं, क्योंकि पंजाबी मुसलमान एक अलग नस्ल, एक अलग श्रेणी थी, उनका अपना अलग अंदाज था और सिख और पंजाबी मुसलमान साथ साथ रहते हुए दशकों से एक दूसरे के बहुत निकट हो गए थे। तो वो मिस कर रहा है वो सिख, और क्या बोलता है कि मैं किसी पंजाबी मुसलमान से मिलने के लिए तरस रहा था। ये इस बात को साबित करता है कि सामान्य हिंदू मुसलमानों का विभाजन से कोई लेना देना नहीं, उनके लिए विभाजन के कोई मायने नहीं थे और कोई कारण भी नहीं देख रहे थे। घनिष्ठता थी, बहुत निकटता थी, फिर विभाजन क्यों? और वो भी इतनी मारकाट के साथ, हिंसा के साथ, बर्बरता के साथ। शोधकर्ता का जो तीसरा बयान है, जो 1992 के आसपास की घटना है, वो तो और आंखें खोल देता है। उस बयान से मालूम पड़ता है कि विभाजन के फलस्वरूप, विभाजन के कारण मिलने वाला जो जख्म था वो 50 वर्ष बाद भी बहुत गहरे घाव किए रखा है। 50 वर्ष बाद भी वो घाव भर नहीं पाए हैं। तो ये तीनों अनुभव अपने तय अलग अलग दृष्टिकोण सामने रखते हैं। इसको याद रखें, इन तीनों घटनाओं को, क्योंकि इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे हम विभाजन के कारण, विभाजन के परिणाम और विभाजन की विभत्सता तीनों को समझेंगे। तो अब अगला बिंदु है हमारा ऐतिहासिक मोड़। क्या मायने हैं ऐतिहासिक मोड़ के? अधिकतर विद्वान जो हैं उनके अनुसार भारत का जो विभाजन है या विभाजन की जो घटना 1947 की है, वो दक्षिण एशिया में एक बहुत ऐतिहासिक मोड़ था, क्योंकि न केवल एक बहुत विशालकाय देश स्वतंत्र होता है, बल्कि 2 भाग में बंटता है और एक नए देश का जन्म होता है। भारत तो अस्तित्व में था ही, अपने विशालकाय रूप में
अब उसे थोड़ा ट्रंकेट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और पाकिस्तान नाम के एक नए देश का जन्म होता है। इसलिए इसे दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ मानते हैं। साथ ही ये विभाजन तो स्वयं अतुलनीय है, कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है विभाजन का, क्योंकि इससे पहले किसी अन्य विभाजन की बात हम नहीं सुनते। लेकिन इसके साथ ही इतना सांप्रदायिक हिंसा का तांडव, इतने विशाल संख्या में निर्दोष लोगों को खेद किया जाना, निर्दोष लोगों को बेघर किया जाना, ये भी स्वयं में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। बुद्धिजीवी वर्ग का जो इस काल का अध्ययन किया है, उनका कहना है कि विभाजन के फलस्वरूप, विभाजन के कारण 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने अपने वतन से उजड़कर अन्य स्थानों पर जाते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में वर्षों से बसे हुए बहुत सारे मुसलमान, लाखों मुसलमान पाकिस्तान की ओर रवाना होते हैं। पैदल, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रेन, न जाने क्या क्या। और ऐसे ही पाकिस्तान घोषित हुए क्षेत्र में जो हिंदू थे, उनकी एक बड़ी संख्या भारत की ओर मुड़ती है। और ये जब दोनों का मिलन होता है तो रास्ते भर मार काट मचती है। कल्पना करिए, भारत के लोग छोड़ के जा रहे हैं अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद और ऐसा सारा सामान जिसे वो ढो नहीं सकते, उसकी लूटपाट के लिए बाकी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और कमोबेश यही स्थिति पाकिस्तान में भी, जब पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिंदू भारत की ओर आते हैं तो वो भी अपने सारी प्रॉपर्टी, सारा अर्जित ऐसा सामान जिसे वे ढो नहीं सकते, उसे छोड़ के यहाँ आने के लिए विवश होते हैं। तो उसको पाने के लिए भी, उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए भी बहुत मार काट मचती है। करोड़ों लोग, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर होते हैं। जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा के उस ओर पैर रखा, वे घर से बेघर हो गए। ये छाया सीमा क्या है? शैडो लाइन, जो उस समय एक बना दी गई थी, जिसे कहना चाहिए काल्पनिक रेखा। जैसे ही उस काल्पनिक रेखा के इस पार वो लोग आते हैं, या यहाँ के लोग काल्पनिक रेखा के उस पार जाते हैं, बेघर, कोई उनका अपना घर नहीं, कोई उनकी अपनी ज़मीन नहीं, कोई उनकी अपनी नागरिकता नहीं। आप देखिए कैसे पार्टीशन होता है। एक क्षण में, पलक झपकते ही उनकी संपत्ति, घर, दुकानें, ज़मीनें, रोजी रोटी के साधन, खेती बाड़ी, सब उनके हाथ से निकल गया। घर छोड़ा और सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जिस जमीन में उनकी जड़ें थीं, जहां वो कई वंश से रह रहे थे, कई 100 वर्षों से रह रहे थे, ये करोड़ों लोग, वो मात्र एक क्षण में उनकी पराई हो गई। लाखों लोग अपने प्रियजनों से बिछुड़ गए। अब ये बिछुड़ना भी क्यों हुआ? 2-3 वजहों से। पहला, कि बहुत से हिंदू जो पाकिस्तान से यहाँ आए, उनके कई रिश्तेदार आने से मना कर दिए, वो वहीं रह आए। बिछड़ने का एक कारण ये। दूसरा, बहुत से लोगों की इसमें हत्याएं हुई, बिछड़न का कारण। और तीसरा, इस लंबी यात्रा में जो उन्होंने एक देश से दूसरे देश जाने के लिए की, हिंदुओं ने भारत आने के लिए और मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने के लिए, उस यात्रा के दौरान कितनों को खोया गया, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो बिछुड़ना एक आम बात हो गई थी। किसी ने अपने पिता को खोया, और कई लोग तो बेमौत मारे भी गए, बीमारी के कारण, उम्र के कारण, लंबी यात्रा के कारण, गर्मी के कारण, न जाने क्या क्या कारणों से कई लोगों की रास्ते में भी मौत हो गई। कोई अपने पिता को खोता है, कोई अपने भाई को, तो किसी का सुहाग उसकी आंखों के सामने उजाड़ दिया जाता है। उनके दोस्त,
उनके बचपन की यादें, ये सब छीन ली जाती हैं। अपनी स्थानीय संस्कृति, अपनी क्षेत्रीय विचार, उससे वंचित होकर, उसे छोड़कर, तिनका तिनका जोड़कर ये करोड़ों लोग नए आशियानों को बनाने में, नए आशियाने खोजने में और फिर इसके बाद उसे बनाने में जुटते हैं। बहुत ही मार्मिक दास्तान है। विभाजन से संबंधित कई फिल्में, कई वीडियोस आज उपलब्ध हैं और जितना उनको देखेंगे उतना ही हम उसकी गहराई को समझेंगे, उसकी अस्मिता को समझेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे। हमारे यहाँ अब यहाँ पर बल्कि मैं कहूँगा एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। इतनी विभीषिका, बर्बरता एक ओर, तो सवाल ये आता है कि क्या ये विभाजन पारस्परिक सहमति अर्थात एक दूसरे की सहमति के आधार पर किया जाने वाला क्षेत्र और संपत्तियों का मात्र विभाजन था या कुछ और भी था? क्या ये विभाजन केवल प्रॉपर्टी से संबंधित था या उससे आगे भी कुछ था? दिलों का विभाजन था या कुछ और था? अथवा 16 माह का एक ऐसा गृह युद्ध, ये गृह युद्ध से कम नहीं था, 16 माह का एक ऐसा गृह युद्ध था जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को नष्ट करने के लिए कमर कस के खड़े थे। क्या ये ऐसा था? विभाजन को हम क्या माने? विभाजन के परिणाम स्वरूप होने वाली इतनी भीषण हिंसा, इसके लिए विभाजन शब्द, बंटवारा शब्द, तकसीम शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सार्थक नहीं लगता, जायज नहीं लगता। बंटवारा, विभाजन बड़ा सरल शब्द लगता है। जिस विशालता में, जिस बर्बरता में लोगों ने ये काल गुजारा, इसकी तुलना में विभाजन कहना और बंटवारा कहना बड़ा अन्याय है। सांप्रदायिक हिंसा की आग से बच जाने वाले लोगों के द्वारा 1947 को मार्शल लॉ कहा जाता है, मारा मारी कहा जाता है, रौला कहा जाता है, हुल्लड़ कहा जाता है। क्या नहीं था? इस तरह की अराजकता फैली थी कि तत्कालीन समय को देखने वाले, उसके तत्कालीन समय के जो विटनेस हैं, उनका कहना है कि अराजकता से, मार्शल लॉ से कम नहीं था, हुल्लड़ से, दंगेबाजी से कम नहीं था। कई समकालीन प्रेक्षक जिन्होंने घटनाएं अपनी हूबहू आंखों से देखी है और विद्वानों ने इस काल में जो हिंसाएं हुई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, आगजनी हुई, लूटमार हुई, इसको देखते हुए तो इस घटना को महाध्वंस का नाम दिया है। महाध्वंस अर्थात अंग्रेजी में होलोकास्ट, HOLOCAST, होलोकास्ट। बहुत ही ऐसा शब्द है होलोकास्ट जो विश्व के इतिहास में मात्र 3-4 बार ही हुई घटनाओं के लिए इसका उपयोग किया गया है। उसमें से एक घटना ये विभाजन को भी माना जाता है। इसकी बर्बरता को देखते हुए, इसकी हत्याओं को, जनहिंसा को देखते हुए इसे होलोकास्ट का नाम इस घटना को भी दिया गया है। लेकिन भारत विभाजन के दौरान जो गतिविधियां हुई, इसकी तुलना जर्मन होलोकास्ट से करना गलत है, क्योंकि ये वही काल है या उससे कुछ वर्ष पूर्व का जब जर्मनी की घटनाओं को भी होलोकास्ट कहा जाता है। और जर्मनी की घटनाओं का होलोकास्ट
की तुलना यदि भारत में हुई घटनाओं से, विभाजन संबंधी घटनाओं से की जाए तो कई विद्वानों का कहना है ये शायद न्यायोचित नहीं है, तर्क संगत नहीं है, उचित नहीं है। हमें यहाँ पर ये याद रखना होगा कि भारत विभाजन के दौरान जो कहना चाहिए नस्ली सफाया हुआ, हिंदुओं ने मुसलमानों का सफाया का प्रयास किया, मुसलमानों ने हिंदू के सफाया का प्रयास किया, उसमें कोई सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व नहीं थी। जर्मनी में तो सरकार ने नस्ल के सफाए के लिए एक तरीके से घोषणा कर दी थी। यहाँ सरकार इसमें कतई शामिल नहीं थी। एक तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों जगह। यदि हम होलोकॉस्ट शब्द का उपयोग करते हैं तो यदि सरकार इसमें शामिल नहीं थी तो मात्र इसमें धार्मिक उन्मादी लोग ही थे बस, जो धर्म के नाम पर लूटपाट करने का आनंद लेना चाहते थे, जो स्वयंभू धार्मिक प्रतिनिधि बन बैठे थे। ये लोग जिम्मेदार थे इस तरह की मारकाट के लिए, जिसके लिए कुछ विद्वान लोग होलोकॉस्ट जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं विभाजन को लेकर। एक अन्य उपशीर्षक आपकी पुस्तक में है और वह है रूढ़ छवियों की ताकत। आप देखेंगे रूढ़ छवियों की ताकत, ये क्या है रूढ़ छवियां और इनकी ताकत क्या थी। विभाजन जब होता है तो उसने कुछ रूढ़ छवियों को जन्म दिया और कुछ को अधिक शक्तिशाली भी बनाया। पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वालों और भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वालों, दोनों को ही विभाजन ने जन्म दिया। अर्थात नफरत करने वालों की संख्या दोनों ओर जो जन्म लेती है और बढ़ती है, उसका कारण है विभाजन। इसमें कोई संदेह नहीं कि विभाजन के परिणाम से जो स्मृतियाँ, जो घृणाएं, जो छवियाँ और जो पहचान आदि अस्तित्व में आई हैं, उसका आज भी सीमा के इस ओर तथा उस ओर के इतिहास का निर्धारण करने में योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो खासकर सामुदायिक टकराव वाली जो घटनाएं पढ़ने सुनने में आती हैं तत्कालीन, वो इस सब की स्पष्ट झलक दिखाती हैं। सामुदायिक टकराव, सांप्रदायिक टकराव इन कटु स्मृतियों को जीवित बनाए रखने में टॉनिक का काम करते हैं। सांप्रदायिक मनोवृत्ति वाले लोग विभाजन के दौरान हुई हिंसा को, वारदातों को दोहरा कर सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को और अधिक गहरा करने का काम करते हैं। और विभाजन की ये विरासत शब्द याद रखेंगे, विभाजन की यह विरासत जब तब भारत और पाकिस्तान के संबंधों को आज भी प्रभावित करते रही है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो 36 का आंकड़ा चलता है, उसके पीछे ये विभाजन की कड़वाहट और उससे जुड़ी हुई हिंसा और इन रूढ़वादियों के द्वारा विभाजन के नाम पर दुश्मनी न केवल बनाए रखना बल्कि उसको फैलाने का प्रयास करना, ये मुख्य कारण है। तो यही है रूढ़ छवियों की ताकत। हमें यदि सौहार्द बनाना है एक दूसरे के बीच में, तो इससे बाहर निकलना होगा। रूढ़िवादी ताकतों को पीछे छोड़कर ऐतिहासिक पक्ष को दरकिनार करते हुए, सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमें हाथ मिलाना होगा, सामने आना होगा। तभी ये रूढ़वादी ताकतें और रूढ़ छवियों की जो सतत ताकत बनी हुई है, इनको चोट पहुंचेगी और ये पीछे होंगी। अब आप समझ गए होंगे कि विभाजन क्यों एक ऐतिहासिक मोड़ है, विभाजन क्यों इतनी कड़वाहट पैदा करता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और
विभाजन के नाम पर कैसे कुछ लोग आज भी अपनी रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम चलते हैं विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ, उनके कारण क्या थे, क्यों और कैसे और उसके कारण। कुछ विद्वान कहते हैं कि विभाजन जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो सांप्रदायिक तनाव थे उसके कारण हुआ। रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले तनाव ने विभाजन को जन्म दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान के निर्माता के रूप में देखा जाता है, उनका विचार था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, और उनके इस विचार ने विभाजन को और गति दी और हवा दी और तीव्रता दी। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के निर्माण का या पाकिस्तान के राष्ट्र के जन्म का निर्माता माना जाता है, क्योंकि उनके इसी विचार ने कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे, विभाजन को गति देता है। ये जो इतिहासकार हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं, उनके अनुसार 1947 में जो भी घटनाएं घटित हुई, जो भी घटनाएं हुई, उनका संबंध मध्यकाल और आधुनिक काल में जब तब जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए उसका लंबे इतिहास से संबंध है। अर्थात विभाजन जो है वो मध्यकाल लगभग 1500 से लेकर लगभग 1900 तक जो कुछ घटनाक्रम जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगे आदि होते थे, झगड़े होते थे, उसका परिणाम रही है। ये जो 400 साल का लगभग 1500, 1400 से लेकर 1900 तक का काल है, इस दौरान कई बार मुस्लिम काल में, मुगल काल में शासक और सत्ता एक तरफ और जनता एक तरफ, तो इनके बीच में टकराव होना स्वाभाविक था। उन टकराव को सांप्रदायिक रूप दिया जाना एक कारण बन जाता है विभाजन का, ऐसा विद्वानों का मत है। इसका लंबा इतिहास जो है, लेकिन लंबा इतिहास तो मुस्लिम शासकों का भी था, मुगल शासकों का भी था, तो स्वाभाविक है ऐसी घटनाओं का भी लंबा इतिहास होगा। हमें याद रखना चाहिए कि हिंदू मुसलमानों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान के, और शायद ऐसे उदाहरणों की संख्या ज़्यादा है कि इनके टकराव का इतिहास मेल जोल के इतिहास के सामने तुच्छ है, नगण्य है। और गहराई से हम देखें तो जहाँ टकराव होते थे उसी समय हमारे पास, उसी काल के, उस समय के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ हम सांस्कृतिक आदान प्रदान की घटनाएं भी देखते हैं, तो साथ साथ भी चला है। तो इसे टकराव अकेले के रूप में ना देखा जाए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विभाजन क्यों और कैसे हुआ, किन परिस्थितियों और कारणों ने विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।